मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को लेके आया हूँ। इससे क्वेश्चन बनते ही हैं और इसको हम लोग एकदम बेसिक से समझेंगे, अच्छा से समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हम लोग का छूटे नहीं और ये बहुत यूज होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है यानी पुट करके हम लोग को बनाएंगे। बहुत क्वेश्चन में ऐसा होगा कि डायरेक्ट उसको नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग को सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत पड़ता है और जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोग का बहुत जल्दी बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये किस टाइप में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, कैसा रहेगा और हम क्या पुट करें कि हम लोग का बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाए। तो सबसे पहले टाइप, एक ही टाइप हम बताते हैं पहले, उसके बाद फिर अलग अलग फॉर्म बताएंगे। तो जैसे इस टाइप में फाइव एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स का कोई भी फंक्शन हो सकता है और उसका यदि डेरिवेटिव मिल गया बगल में तो हम लोग फाइव एक्स को टी पुट करेंगे। तो फाइव, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाइव डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो हम लोग का ये टी हो जाएगा और ये डी टी, फिर हम लोग आराम से उसका इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं इंटीग्रेशन, लेकिन बार बार हमको डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला को हम लोग को जानना पड़ेगा, उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पुट करना है, तब जाके हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। हम 3-4 फॉर्म लिख दिए हैं, इस फॉर्म को यदि अच्छा से समझ लीजिएगा तो आपका इंटीग्रेशन में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए पहला फॉर्म है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। कोई भी अगर यदि एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा तो एक्स प्लस बी को ही टी पुट करेंगे। एक एग्जांपल के लिए दे देते हैं फर्स्ट का, जैसे हम लोग का 2x प्लस 5 का पावर 7 है। ये फंक्शन अब क्या हुआ, एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या पुट होगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू टी पुट होगा। या फिर हम लोग का ये फंक्शन ऑफ एक्स ही है, एक्स प्लस बी है। अगर यदि साइन 3x प्लस 5 हो तो ये भी x प्लस बी का ही फंक्शन है, तो इसमें क्या पुट होगा, हम लोग का 3x प्लस 5 होगा। या फिर किसी में भी रहे, जैसे e टू द पावर 3x माइनस 1 रहे, तो ये ना हम लोग का पुट होगा x प्लस बी, तो पुट होगा हम लोग का 3x माइनस 1 इक्वल टू टी। इस टाइप से पुट करेंगे हम लोग। तो x प्लस बी का फंक्शन जब भी रहेगा, x प्लस बी के a और b कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम लोग उसी को पुट करेंगे। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला में है हम लोग का x टू द पावर n माइनस 1 एफ एक्स टू द पावर n। हम लोग क्या जानते हैं, जब एल्जेब्राइक में डिफरेंशिएशन होता है तो n x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, ये हम लोग का होता है n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो ये जब हम लोग का होता है मतलब पावर एक कम हो जाता है, तो हम लोग एक पावर जब देखेंगे कि पावर एक कम है तो एक ज्यादा पुट कर देंगे। जैसे हम लोग का साइन x टू द पावर n है, x टू द पावर n के जगह हम 5 ले लेते हैं और बगल में हम लोग का फिर है x टू द पावर 4 है, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब ना एक 4 आएगा। कांस्टेंट मिलना जरूरी नहीं है, वो तो उसको हम लोग अरेंज कर देते हैं, क्योंकि मल्टीपल में आ जाएगा, वो कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो वो कहाँ आ जाएगा, वो हम लोग का बाहर आ जाएगा। तो इसमें पावर एक कम है ना, तो हम लोग इसको पुट करेंगे, पुट x टू द पावर 5 इक्वल टू टी। फिर क्वेश्चन में तो इसका बहुत बताएंगे, बहुत यूज होगा, बस एक बार देख लीजिए कि ऐसे ऐसे पुट करना है। और देखिए थर्ड वाला हम लोग का है, अगर यदि इस फॉर्म में रहे, किस फॉर्म में, एफ एक्स का पावर n रहे और यहाँ पर एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता क्या है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग का होता है एफ डैश एक्स। जैसे आपका जैसे साइन का पावर 5 है और यहाँ पर कॉस एक्स है और डी एक्स है, तो हम लोग का ये जो है साइन एक्स का होल टू द पावर 5 हुआ ना, यानी हम लोग का एफ एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, मतलब इसी को टी पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स में तो अपने ना मिल जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, देखिए ये कॉस एक्स। तो इस टाइप से हम लोग को करना है।
और एक फॉर्म है, नीचे का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर मिलता है तो उसको हम लोग लॉग में लिखते हैं, मतलब उसका नीचे वाला को पुट करते हैं। नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ऊपर मिलना चाहिए। जैसे हम लोग का एग्जांपल एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, इस टाइप का यदि हम लोग का इंटीग्रेशन करना पड़े तो इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, तो यहाँ पर हम लोग पुट क्या करेंगे, नीचे वाला को पुट करेंगे। नीचे वाला को इसलिए पुट करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव में वो dt में आ जाएगा और dt बाई टी log t हो जाएगा। और इससे हम लोग का क्वेश्चन भी बनेगा, कुछ कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला भी बनेगा। तो हम लोग फार्मूला को भी देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग कॉट का डिफरेंशिएशन, कॉट का डिफरेंशिएशन तो हम लोग को नहीं पता है, इंटीग्रेशन में लिखाए हैं नहीं लिखाए, टेन का लिखाए हैं नहीं लिखाए हैं, सेक एक्स का लिखाए हैं इंटीग्रेशन नहीं लिखाए हैं, कोसेक का लिखाए हैं नहीं लिखाया है। तो ये सब भी फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग इसके हेल्प से डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अभी डिराइव करके दिखाएंगे और उसको याद रखना है, जब हम लोग का क्वेश्चन में आएगा तब वहाँ हम डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको हम वहाँ पर लिखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं 10x का इंटीग्रेशन करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, 10x का फर्स्ट क्वेश्चन इसी में 10x इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। 10 का तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू 10 होता है। तो सेक एक्स इसको क्या करते हैं ना, इसको आई मान लेते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन होता है। तो सेक एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा डिवाइडेड बाई सेक एक्स। ऐसा करने से होगा क्या, हम लोग का नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया ना, नीचे का डिफरेंस सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10 होता है। तो हम लोग इस फॉर्म में आ गया एफ एक्स एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। तो हम लोग का पुट क्या होगा, हम लोग का सेक एक्स पुट होगा। हम लोग का कौन सा फॉर्म लिया, एफ डैश एक्स ऊपर और नीचे में एफ एक्स, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर। तो हम लोग क्या पुट करते हैं, नीचे वाला को पुट करते हैं। तो पुट सेक एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। और सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10 मिला ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी सेक एक्स बाई डी एक्स, इधर होगा डी टी बाई डी एक्स। तो सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। और ये जो सेक एक्स है इधर आके न, मतलब डी एक्स है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम लोग का डी टी हो जाएगा। तो आई इक्वल टू, ये देखिए सेक एक्स 10x dx, ये पूरा मिलके क्या हो गया, ये पूरा मिलके हम लोग का dt हुआ ना, और नीचे में क्या है t। हम लिखाए हैं 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, तो 1/t का log ऑफ t प्लस c, यानी log ऑफ sec x, t किसको माने हैं, sec x का ना। तो ये हम लोग का फार्मूला मिल गया। यानी हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, जब 10x होगा फार्मूला में डायरेक्ट यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, log ऑफ sec x लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 10x को क्या लिखेंगे, log ऑफ sec x। ये फार्मूला हो गया, क्योंकि इसका डायरेक्ट, देखिए डिफरेंशिएशन में तो फार्मूला था 10 का sec स्क्वायर, लेकिन इंटीग्रेशन में तो फार्मूला नहीं था, तो सब्स्टिट्यूशन से इसको निकाल सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट फार्मूला के तौर पर हम लोग यूज करेंगे। तो ऐसे करके 4 था। कॉट का भी हम लोग का डायरेक्ट नहीं होता था, कोसेक का नहीं, सेक का नहीं, तो चारों का पहले निकालते हैं, निकाल के दिखाते हैं। अब कॉटेक्स का निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स। कॉटेक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट को सिंपल कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, मतलब ऐसा लिखना है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाए। तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इसको cos x बाय sin x लिखेंगे। अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर ना, तो sin x को t मानेंगे, तो cos x dx क्या हो जाएगा, cos x dx हम लोग का dt हो जाएगा। तो पुट sin x इक्वल टू t। तो देयरफॉर sin का डिफरेंशिएशन d sin x बाय d इक्वल टू dt बाय d। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू कितना होगा, dt होगा। देयरफॉर I इक्वल टू, हम लोग का ये जो होगा cos x dx ऊपर वाला क्या हुआ, dt हुआ। इसको क्या माने, t, 1/x का इंटीग्रेशन log x, यानी log ऑफ t प्लस c, t किसको माने हैं, sin x को। तो हम लोग का हो जाएगा log ऑफ sin x
प्लस सी। तो हम लोग का मिल गया ना फार्मूला लॉग ऑफ साइन एक्स। तो हम लोग अभी दो फार्मूला निकाले, किसका किसका, टेन एक्स का, और किसका निकाले, कोट एक्स का, और दो बच गया सेक और कोसेक। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 6 होता था ना, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कोट, बाकी सबका तो था, ये 4 का नहीं था। तभी हम लोग क्या निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स ना, इंटीग्रेशन टेन एक्स का लिखा है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, कांस्टेंट तो जोड़ते ही हैं। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इसका लॉग ऑफ साइन एक्स, इसको भी निकाले। अब निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इसका होता है लॉग ऑफ, अभी प्रूफ भी कर देंगे इसको, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx, इसका होता है log ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये 4 फार्मूला, तो उसमें 2 निकाल दिए हैं और 2 का निकालते हैं, सेक एक्स का निकालते हैं, कॉसेक एक्स का निकालते हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर मतलब इसी का थर्ड फार्मूला को हम लोग ड्राइव करते हैं, सेक एक्स का ड्राइव करते हैं। तो हम लोग का थर्ड जो है हम लोग का क्या है, सेक एक्स dx। इसको ऐसा करते हैं ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे वाला को टी पुट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ही मिल जाएगा, पुट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी। जब भी पुट करते हैं तुरंत उसको डिफरेंशिएट करके, यानी पूरा हम टी मान लिए तो हमको डी टी के टर्म में चाहिए ना, टी मान लिए तो किसके टर्म में चाहिए, डी टी के टर्म में। देयरफॉर डी सेक एक्स बाय डी टेन एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, डी टी बाई डी, सेक एक्स कॉमन आ जाएगा, सेक एक्स कॉमन आ जाएगा ना, तो टेन एक्स प्लस सेक इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी। तो आई इक्वल टू ये हम लोग का हो जाएगा, देखिए ऊपर सेक एक्स कॉमन, टेन एक्स प्लस सेक एक्स या सेक एक्स प्लस टेन एक्स एक ही बात है। तो ऊपर वाला पूरा को हम लोग इतना जो बड़ा टर्म है इसको इतना छोटा लिख दिए ना, इसीलिए तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इतना बड़ा टर्म को सिर्फ डी टी, और इसको क्या माने हैं टी, डी टी बाई टी, यानी लॉग ऑफ टी प्लस सी। टी किसको माने हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को माने हैं, तो हम लोग का यही हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्रूफ हो गया। और एक बच गया कोसेक एक्स का, इसको भी कर लेते हैं, फार्मूला 4, इसको भी प्रूव करते हैं। और ये सबको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जब आएगा तो इतना लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे। 4 में आई इक्वल टू कोसेक एक्स dx, तो इसको कोसेक एक्स है ना, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे गुना करते हैं, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब जो है इसको पुट करेंगे, नीचे वाला को डेरिवेटिव मिल जाएगा वही, पुट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। देयरफॉर अब डिफरेंशिएट करेंगे, डी कोसेक एक्स डी यू माइनस भी ना, डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स, फिर डी कॉट एक्स बाई डी एक्स, फिर कितना डी टी बाई डी एक्स। सी से स्टार्ट है, माइनस होगा, डिफरेंशिएशन में बताए थे, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस, ये भी सी से, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और इधर डी टी बाई डी एक्स, दिस इंप्लाइज दैट,
यहाँ cosec x कॉमन आ जाएगा, तो cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x dx इक्वल टू, देखिए पूरा पूरा मिल गया, cosec x माइनस cot x dx, तो dt बाई टी, तो I इक्वल टू dt बाई टी, यानी कितना हो जाएगा log t प्लस c। अब t के जगह पर क्या रखेंगे, t के जगह किसको माने हैं, cosec x माइनस cot x, तो cosec x माइनस cot x प्लस c, यही ना आया, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। तो इस टाइप से हम लोग इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। मेथड वही है, अभी जैसा जैसा बताए हैं वैसा ही बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें हम लोग का जो आएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2x, नीचे का मिल रहा है ना, तो नीचे वाला इसको i मान लेंगे, क्वेश्चन को क्या मान लेंगे, i मान लेंगे। तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई dx कितना हो जाएगा, dt बाई dx, तो 0 प्लस 2x dt बाई डी, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो i इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 2x dx dt, इसको क्या माने हैं, t, 1 बाई टी का log t, 1 बाई एक्स का log x, कितना हो जाएगा 1 बाई टी। अब लास्ट में t का वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स, ये हम लोग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। 1 बाई एक्स का, सॉरी 1 बाई एक्स है ना, log x होगा, 1 इसका तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो log t प्लस t के जगह पर क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है log x का स्क्वायर बाई एक्स, है ना, तो ये 1 बाई एक्स किसका होता है, log x का, और log x भी वहां पर है, तो हम लोग का log x ही पुट होगा, log x का होल स्क्वायर पुट नहीं होगा, सिर्फ log x, क्योंकि सिर्फ 1 बाई एक्स लाना है ना, तो पुट log x इक्वल टू, तो देयरफॉर d log x बाय, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, dt बाय, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, dx इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा dt, तो i इक्वल टू, देखिए ये मिलके कितना हो, ये मिलके हम लोग का dt हुआ, और ये क्या हुआ t, तो हम लोग का t का स्क्वायर, और ये पूरा मिलके क्या हुआ dt हुआ, तो हम लोग का हो जाएगा x टू द पावर n, n प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना 3 अपॉन 3 प्लस c, t मतलब कितना log x ना, तो log x का पावर 3 बाई 3 प्लस c, ऐसे करके हो, मतलब उसका डिफरेंशिएशन, ऐसा डिफरेंशिएशन खोजना है ना कि वहीं पर मिल जाए, और जिसका डिफरेंशिएशन मिलेगा उसी को टी पुट कर देना है। थर्ड क्वेश्चन है 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स dx, तो इसमें x तो कॉमन आ जाएगा ना नीचे से, तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, कैसा पुट करेंगे 1 प्लस लॉग, ये 1 का तो 0 होगा, log x 1 बाई एक्स मिल रहा है ना, ऐसे खोजना है, तो पुट 1 प्लस log x इक्वल टू, देखो डिफरेंशिएशन 1 का 0, log x का 1 बाई एक्स, dt का मतलब t का dt बाई dx, तो dx हम लोग का इधर आएगा, तो dx बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो ये dx बाई एक्स चाहे 1 बाई एक्स dx, ये हो गया dt और ये हो गया t, तो i इक्वल टू dt बाई t, यानी ये हो गया log t प्लस c, t की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस log प्लस c, तो इस टाइप से करना है।
क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको आई मान लेते हैं, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, जब इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो यहाँ dx। अच्छा, क्या पुट करेंगे, हम लोग का बाहर में साइन है, हम लोग का बाहर में साइन एक्स, तो ये थीटा को पुट करेंगे, कॉस को पुट करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोफिशिएंट में वो आ जाएगा, तो इसमें पुट क्या होगा, कॉस एक्स, तब ना साइन टी होगा, और यदि साइन एक्स पुट करते हैं तो कॉस एक्स नहीं, ये तो एंगल में है ना, अकेले तो नहीं है, इसलिए साइन एक्स पुट नहीं होगा, कॉस एक्स पुट होगा, पुट कॉस एक्स इक्वल टू देयरफॉर डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई, तो कॉस का कितना होगा माइनस साइन एक्स, इधर हो जाएगा डी टी बाई, तो इधर हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, लेकिन हम लोग को माइनस साइन एक्स नहीं चाहिए, सिर्फ साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, तो आई इक्वल टू आई मतलब हम लोग का क्वेश्चन, ये साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, और इसको टी माने हैं तो ये क्या हो गया, ये साइन हो गया और ये टी हो गया, ये साइन हुआ और ये टी हुआ, साइन एक्स डी एक्स को क्या बैठाएंगे माइनस डी टी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, इसको नहीं लिखते हैं, टी का वैल्यू मतलब टी किसको माने हैं कॉस एक्स को, यानी कॉस टी के जगह पर क्या बैठाएंगे कॉस एक्स, कॉस तो पहले से है, टी के जगह पर कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स प्लस सी, यही हम लोग का इंटीग्रेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, मतलब हम लोग का ये इस फॉर्म में साइन ए इंटू कॉस, इसका साइन 2a का फार्मूला होता है ना, हम लोग का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2, मतलब 2 यदि रहता तो हम लोग का फार्मूला में मतलब 2 टर्म से एक टर्म में आएगा, 2 टर्म से एक टर्म में आएगा तो हम लोग का इजीली इंटीग्रेट होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ 2 नहीं ना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस, यानी 1/2, अब तो साइन 2a हो गया, साइन 2a, तो साइन मतलब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ax प्लस, मतलब इसको ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी, यही हम लोग का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं तो उधर dx लिखते हैं, और इसको हम क्या लिख पाए 1/2 साइन 2ax प्लस 2b, है ना, 1/2 बाहर कोफिशिएंट है, यानी साइन 2ax प्लस 2b, तो इसमें एक ही फंक्शन है साइन थीटा, थीटा को ही पुट करेंगे चाहे x प्लस बी के फॉर्म में ये है, तो पुट 2ax प्लस 2b इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, इससे बड़ा डिफरेंशिएशन आप लोग कर लिए, 2a बाहर रहेगा dx बाई dx 1 होगा, 2b का 0 होगा, dt बाई dx, लेकिन हम लोग को सिर्फ dx चाहिए ना, तो और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो 2a dx इक्वल टू dt, तो हम लोग का क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt बाई 2a, तो देयरफॉर आई इक्वल टू, मतलब हम लोग का क्वेश्चन जो है हम लोग का देखिए यहाँ से ये 1/2 तो हम लोग का पहले का है, ये 1/2 पहले का है, साइन चलिए लिख दिए साइन, इसको क्या माने टी माने, dx बचा ना, dx को इन टर्म्स ऑफ टी, dx को इन टर्म्स ऑफ टी जो है हम लोग का क्या है dx इन टर्म्स ऑफ dt बाई 2 है,
dt बाई 2a। तो 2a इंटू 2 4a हो जाएगा। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है? माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस टी प्लस माइनस माइनस 1/4 कॉस टी का वैल्यू पुट करना है। टी किसको माने हैं? 2ax प्लस 2ax प्लस 2 और इंटीग्रेशन का एक हम लोग क्या डालेंगे? एक कांस्टेंट डालेंगे। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक इसमें करा दिया है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं और एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूं। और मेरे साथ आप लोग बने रहिए, बहुत फायदा होगा। ओके, थैंक यू।